अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिनेशन: एनीमिया यूजुअली रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच योर ब्लड हैज़ अ लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स से जब नॉर्मल ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स से जब हमारा नॉर्मल से लोअर होगा रेड ब्लड सेल्स तो वो एनीमिया कहलाएगा। आयरन इज़ एन एसेंशियल मिनरल दैट इज़ नीडेड टू परफॉर्म हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स से ये हीमोग्लोबिन का यानी कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि किस में मदद करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी लैक एनफ रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी टिश्यूज़ की, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है और वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो होता है टिश्यूज़ बॉडी के टिश्यूज़ को पहुंचा नहीं पाते हैं, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। Pathophysiology: Iron deficiency anemia is the most common form of anemia and it develops over time if the body does not have enough iron to manufacture red blood cells। सही है, अगर उसमें प्रॉपर आयरन नहीं होगा तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता रेड ब्लड सेल्स को। Without enough iron, the body uses up all the iron it has stored in the liver, bone marrow and other organs। सही है, जब ये आयरन नहीं बना पा रहा या उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा तो वो आयरन यूज़ करता है जो कि सेफ स्टोर होता है हमारे लिवर में, बोन मैरो में और दूसरे ऑर्गन्स में। वंस द स्टोर्ड आयरन इज डिप्लेटेड द बॉडी इज़ एबल टू मेक वेरी फ्यू रेड ब्लड सेल्स। सही, जबकि आयरन सारा यूज़ हो जाता है तो उसमें क्या होता है बेसिकली हमारे दो वो रेड ब्लड सेल्स कम बनाने लग जाता है फिर। If erythropoietin is present without sufficient iron, there is insufficient fuel for red blood cell production. The red blood cells that the body is able to make are abnormal and do not have a normal hemoglobin carrying capacity as do normal red blood cells। सही है, तो उनकी कैपेसिटी यानी कि ख़त्म हो जाती है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जो जितनी ऑक्सीजन वो कैरी करता है उसके मुकाबले में वो कम हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स उतनी ऑक्सीजन लेकर नहीं जाते बॉडी के टिश्यूज़ को। से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आप एनीमिया देख सकते हैं किस तरह है, और ये हमारा नॉर्मल ब्लड। एटियोलॉजी: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ यूजुअली ड्यू ब्लड लॉस की वजह से होता है, पोअर डाइट एंड इनएबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनफ आयरन फ्रॉम फूड। ब्लड लॉस में क्या है, ब्लड लॉस कॉजेज आयरन डिप्लेशन इन वुमेन, लॉन्ग और हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और ब्लीडिंग फिब्रॉइड्स इन द यूट्रस, चाइल्ड बर्थ, इंटरनल ब्लीडिंग, पोअर डाइट की वजह से लो आयरन इनटेक ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ लाइफ सच एज प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, inability to absorb enough iron. Even if you have enough iron in your diet, your body may not be able to absorb it. This can happen if you have intestinal surgery or a disease of the intestine। से ये इसकी वजह भी हो सकता है कि आप आयरन तो डाइट में ले रहे हो ज़्यादा लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपके इंटेस्टाइन से या इंटेस्टाइन के ज़रिए, क्योंकि आपने अगर इंटेस्टाइन की सर्जरी की हो या आपको कोई इंटेस्टाइन की डिजीज़ हो। Prescription medicine that reduce acid in the stomach also can interfere with iron absorption. Clinical presentation: iron deficiency anemia can cause brittle nails। इस तरह के brittle nails cause करता है। Cracks in the sides of the mouth, cracks लाता है माउथ के स्लाइड्स में, साइड्स में। Extreme fatigue, tiredness, chest pain, pale skin, dizziness or light headedness, fast heart rate या headache, an enlargement spleen, cold hands and feet, frequent infections, irritability, shortness of breath, swelling or soreness of the tongue, an unusual craving for non-nutritive substance such as ice, dirt, paint or starch. This craving is called pica. Some people who have iron deficiency anemia develop restless leg syndrome. Restless leg syndrome is a disorder that causes a strong urge to move the legs। से क्या होता है यानी कि कुछ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से क्या डेवलप कर दिए जाते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा अर्ज होता है कि लेग्स को हमें
मूव करते ही रहना है, हम लोग एक जगह उसको यानी कि रख नहीं सकते सही तरह. Some signs and symptoms of iron deficiency anemia are related to the condition causes. A sign of intestinal bleeding is bright red blood in the stool or black tarry looking stool. Very heavy menstrual bleeding, long period or other vaginal bleeding may suggest that a woman is at risk for iron deficiency anemia. Severe iron deficiency anemia can lead to problems with growth and development in children, angina, chest pain, leg pains, intermittent claudication. ट्रीटमेंट्स के आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आयरन डिटॉक्स स्ट्रेंथ टेबलेट्स या फेरस सल्फेट. Important points about iron supplement. Before using iron medication, check if you are allergic to any drugs or food dyes, or if you have iron overload syndrome या hemolytic anemia, a lack of red blood cells, या porphyria, a genetic enzyme disorder that causes symptoms affecting the skin of nervous system, या thalassemia, a genetic disorder of red blood cells, liver or kidney disease, if you are an alcoholic, or if you receive regular blood transfusion. Most iron medications are taken on an empty stomach at least 1 hour before or 2 hours after meal. Treatment of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is treated with oral or parenteral iron preparation. Oral iron corrects the anemia just as rapidly and completely as parenteral iron in most cases if iron absorption from the GIT is normal. Different iron salts provide different amount of elemental iron. In iron deficient individual, about 50 to 80 mg of iron can be incorporated in hemoglobin daily, and about 25% of oral ferrous salt can be absorbed. Oral iron therapy. Oral iron treatment may require 3 to 6 months to replenish body stores. Table showing some common oral iron medications. इसमें प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में क्या होता है, टेबलेट साइज कितना, एलिमेंट आयरन पर टेबलेट कितना होगा, और यूजेज अडल्ट डोजेज कितना होगा. फेरस सल्फेट इज़ द doc for iron deficiency anemia. Dosage 325 mg, which provides 180 mg of iron daily, of which 10 mg is usually absorbed. Patient who cannot tolerate iron on an empty stomach should take it with food. Administration per oral. General mechanism of action of iron supplements. During the process of absorption, oxygen combines with iron and it transported into the plasma portion of blood by binding to transferrin. From there, iron and transferrin are used in the production of hemoglobin, the molecule that transports oxygen in the blood, and myoglobin help your muscle cells store oxygen. बेसिकली जनरल मैकेनिज़्म इसका क्या है, अगर हम लोग देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन होती है, जब किसी आयरन की जब अब्जॉर्प्शन होती है तो वो किस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड में वो कहाँ जाता है, ट्रांसफरिन के साथ ज्वाइन हो जाता है, और ट्रांसफरिन के साथ ज्वाइन होने के बाद वो क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन क्या है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, सही है, और मायोग्लोबिन जो कि स्टोर करता है सेल मसल्स को स्टोर करने में मदद देता है, क्या तक वो ऑक्सीजन सेल को स्टोर कर सकें. कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओरल आयरन थेरेपी. नोजिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, abdominal cramps, constipation and diarrhea, black stool. These effects are usually dose related. Contraindications. Avoid taking any other multivitamin or mineral product within 2 hours before or after taking your iron supplement. Avoid antibiotics such as ciprofloxacin, dimeclocycline and doxycycline, levofloxacin, lomifloxacin, minocycline, norfloxacin, olfloxacin or tetracycline. Avoid antacids within 2 hours before or after meal when taking your iron medication. If you have a bleeding disorder, you should avoid non-steroid anti-inflammatory drugs as well as aspirin, because these drugs may interfere with blood platelets, prolong bleeding and irritate your stomach.
Parenteral iron therapy. Iron dextran is a stable complex of ferric hydroxide and low molecule weight dextran containing 50 mg of elemental iron per milliliter of solution. It can be given deep intramuscular injection or IV infusion. Adverse effects क्या हो सकते हैं? Light headache, headedness, fever, arthralgias, back pain, urticaria या bronchospasm and hypersensitivity reactions. सेकेंड हमारे पास आयरन सक्रोस कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सोडियम ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स. These are indicated for patients with hypersensitivity reactions to oral iron salts. They are only given by IV route for patients who are treated chronically with iron. It is important to monitor the iron level to avoid serious toxicity associated with iron overload. Adverse effects same as iron dextran से कि पेशेंट को ये आई जो पेशेंट को अगर आई पेरेंट्रल यानी कि ओरली जिनको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं ओरली आयरन सप्लीमेंट लेने से उनको क्या किया जाता है आयरन सक्रोज कॉम्प्लेक्स और आयरन सोडियम ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स आईवी रूट से लगाया जाता है ताकि वो इनकी क्रोनिकली जिन पेशेंट को क्रोनिक कंडीशन में जिन पेशेंट को उनको दिया जाता है. आयरन किन किन चीज़ों से होता है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. और आयरन रिच फूड हमारे पास चिकन, पोर्क, एग यॉल्क, श्रिम्प, clams, बीफ, लिवर. ये रेफरेंसेस. थैंक यू. होप यू लाइक इट.